करते थे, कुतूहल में बदलकर सबकी उपेक्षा, कठिनतम प्रतिरोध की दे नित परीक्षा। तो मैं सोचता था कि आयुर्वेद का भी हाल इसी प्रकार था। रसौषधि है, ऐसा है, वैसा है, गंदा है। यहां से लेकर तो विश्व में कुतूहल निर्माण करने का सामर्थ्य आयुर्वेद में अगर आया है, तो आप जैसे यहाँ बैठे हुए और देश में आयुर्वेद की सच्चे अर्थ में सेवा करने वाले, खप जाने वाले लोगों की वजह से आया है। और इसी भावना के साथ हमें आयुर्वेद को और भी आगे बढ़ाना है। हम जब सोचते हैं क्या होगा, क्यों करना है गिनीज, गिनीज हो सकता है आयुर्वेद का। गिनीज के लिए ये कार्यक्रम नहीं है, आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल हम इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। ये स्पष्टता हम सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। भारत की संस्कृति को प्रतिज्ञा से बहुत जुड़ाव होता है। हमारे मंत्री जी भी मंत्री बने, प्रधानमंत्री जी भी प्रधानमंत्री बने, तो सबसे पहले काम अगर कुछ किया होगा तो उन्होंने अपने पद की शपथ जो है वो प्रतिबद्धता आदमी के मन में लाती है, बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड से। उस शपथ जिस चीज की हमने दी है उससे जोड़ती है। इस अभियान में हमने, शर्मा सर ने कहा 1 करोड़, हमारा असली गोल 5 करोड़ का है और वो हमको 1 महीने में पूरा करना है। 5 करोड़ लोगों को मैं आयुर्वेद की जीवन शैली के अनुरूप अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए दिनचर्या, ऋतुचर्या, अच्छी आदतें, इनके आधार पर आयुर्वेद अपने जीवन में लाऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा 5 करोड़ लोग इस अभियान के माध्यम से करने वाले हैं। और जब प्रतिज्ञा हो जाती है तो उससे जुड़ाव भी हो जाता है, उसके लिए जीने की चाहत भी आदमी के मन में आ जाती है। उसके बाद में पहले गिनीज वाली बात मैं आपको कह देता हूं कि 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड हम करने वाले हैं। और देखने में, सुनने में तो लगता है कैसे करेंगे, थोड़ा कुछ लोगों को इरिटेट भी लगता है, लेकिन जो सिस्टम है गिनीज की उसमें 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड हम करने वाले हैं। मोस्ट प्लेजेस रिसीव्ड फॉर अ हेल्थ कैंपेन इन 1 मंथ। तो किसी हेल्थ कैंपेन के लिए जो ज्यादा से ज्यादा प्रतिज्ञा, उसका इससे पहले का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 5,69,057। और अगर हमारे सब आयुर्वेद के डॉक्टर और स्टूडेंट भी ये काम कर ले प्रतिज्ञा का, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड 1 दिन में हम तोड़ सकते हैं। 4.5 लाख, 1,35,000 छात्र यूजी के हैं, 20,000 छात्र पीजी के हैं, 18,000 अध्यापक हैं। ये सब भी अगर ये शपथ ले ले तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड यूं ही टूट जाएगा। दूसरा है, यही रिकॉर्ड 1 वीक में, ये फर्स्ट इन लाइन रिकॉर्ड है, इसका अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ है। और फर्स्ट इन लाइन रिकॉर्ड जो होता है तो गिनीज अपने पैसों से 180 देशों में इस कैंपेन की पब्लिसिटी करेगा, जिसके कारण विश्व पटल में आयुर्वेद के बारे में और कुतूहल जागरूक होने में भी हेल्प इसके माध्यम से होगी। और इन 24 आवर्स मोस्ट प्लेजेस रिसीव्ड, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 29,068। एक पहले दिन हमारे सब टीचर स्टूडेंट भी ये कर ले तो 29,000 का रिकॉर्ड यूं ही टूट जाएगा। और सबसे आखिरी का रिकॉर्ड है, एक जो वीडियो हमको शूट करके अपलोड करना है, लार्जेस्ट ऑनलाइन वीडियो एल्बम कि मैंने किया है संकल्प स्वास्थ्य का, जिसे है आधार आयुर्वेद का। तो उसका हाईएस्ट जो रिकॉर्ड है वो 8,992 है। आयुर्वेद के लिए तो वो दरिया में खसखस के जैसा है। हमारे आधे पीजी स्टूडेंट भी कर लेंगे तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट जाएगा। लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे लिए चिंता की बात नहीं है। हमें मंत्री जी ने बताया कि आयुर्वेद के बारे में 95% लोग जानते हैं, ये हुई इंफॉर्मेशन, लेकिन उससे कम लोग आयुर्वेद के बारे में अवेयर है। और अवेयर के बाद में भी उससे बहुत कम लोग आयुर्वेद को अडॉप्ट करते हैं। मतलब जानकारी, उसकी जानकारी से अंगीकार का जो सफर है, ये जो गैप है, ये भरने का काम हमको प्रकृति परीक्षण के अभियान के माध्यम से करना है। और मैं पिछली बार भी कहा था, जाए तो विषय पुंसा संगत देशों पे जाए थे, संगत संजाए थे कामहा। अब ये काम अलग अर्थ से बताया, लेकिन अच्छी कामना थी। विषय का संग अगर होता है, ध्यान करता है आदमी, तो उस विषय से उसका संग हो जाता है। और संग जब उत्पन्न होता है तो कामना उत्पन्न होती है। तो सामान्य नागरिकों में कराकर आयुर्वेद की जीवन पद्धति अपनाने की कामना उत्पन्न हो, यह विचार करके ये एप्लीकेशन हमने डेवलप किया है, जिसके आधार पर वो इंडिविजुअल की प्रकृति तो उसको पता चलेगी ही, लेकिन उसके प्रकृति
प्रकृति के अनुसार हर 2 महीने में जब ऋतु परिवर्तन होता है तो क्या मैंने आहार विहार करना चाहिए, कैसी दिनचर्या रखनी चाहिए, इसकी भी जानकारी उसको होती है। और वो जब बार बार उसको नोटिफिकेशन आएंगे ऐप के माध्यम से, तो वो देखिएगा चलो यार ठंडी आ गई, च्यवनप्राश खा के देखते इस बार, अरे मैं घर में हल्दी का दूध ही ले लेता हूँ, थोड़ी सी सर्दी हो रही है ये चीज कर लेता हूँ। तो आयुर्वेद के प्रति उसका रुझान बढ़ेगा और आयुर्वेद को अपने जीवन में अडॉप्ट करने की उसकी मानसिकता बढ़ेगी। ये उद्देश्य लेके हमको ये काम करना है। और ये परिणाम जो है ये आज दृष्टिगोचर नहीं होता, लेकिन ये अभियान जब इंप्लीमेंट हो जाएगा ठीक से तो इसके सुपरिणाम आयुर्वेदा की इंडस्ट्री के ग्रोथ में हमको दिखेंगे। आयुर्वेदा की जो इकोनॉमी है, मोदी जी कह रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करेंगे, अच्छा उनका ही काम है, उन्होंने ठेका ले रखा है सब। अरे भाई आयुर्वेद के घटक के रूप में मोदी जी के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के सपने में आयुर्वेद की अर्थव्यवस्था को बढ़ाकर हम कैसे आगे जा सकते हैं, ये सोच रख के भी इस अभियान में विचार किया गया है। मुझे विश्वास है ये अभियान हम सबने अगर ताकत से चलाया तो आने वाले 2 साल में 5 से 6 गुना आयुर्वेद की इकोनॉमी बड़ी होगी और जिसका लाभ सभी चिकित्सक जो प्रैक्टिस करते हैं, सभी औषध निर्माता, सभी औषध विक्रेता, यहाँ तक कि आयुर्वेद के लिए कच्चा माल निर्माण करने वाले किसान तक को इसका लाभ होगा। यह भी विचार करके अपना योगदान जो है हमें इस अभियान में देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह कार्यक्रम जो है यह हमको इवेंट के रूप में मनाना नहीं है, ये कार्यक्रम हमको मूवमेंट के रूप में चलाना है, मिशन मोड में चलाना है, व्रत के रूप में चलाना है। और जब कोई व्रत ले लेता है तो भूख प्यास की चिंता न करते हुए वो आगे बढ़ता है। तो इस व्रतस्थ भावना से हम लोग इस अभियान को निश्चित तौर पे आगे चलाएंगे। अब इस सेशन के पहले जो वक्ता है गिरीश की इंफॉर्मेशन देने वाले मिलिंद वेर्लेकर जी, उनको मैं विनती करता हूं कि आप 5 मिनट में गिरीश की जानकारी दें। उसके बाद में भावना पराशर मैडम जो है वो क्वेश्चनियर की जानकारी देगी और बाद में का टेक्निकल पार्ट जो है उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। बाद में मन में जो भी कुछ आशंकाएं हैं, उसको जिज्ञासा है, उसको क्लियर करके ही यहाँ से जाना है और ये अभियान तेजी से आगे बढ़ाने को आ जाएगा। उसकी लिंक सभी को भेजी जाएगी। और माननीय सभापति जी से, देव पुजारी सर से अभी बात हुई मेरी कि मैम ने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लिखा है पूरा, वो भी एक 2-3 पेज में इंग्लिश हिंदी में हम आपके पास शेयर करेंगे, जिसके कारण प्रशिक्षण देने में यहाँ से जाने के पश्चात हमको लॉन्चिंग से पहले अपने सब स्टूडेंट का, सब टीचर का ट्रेनिंग अपने स्थान पे कराना है। उसके लिए वीडियो बाकी सब चीजें जो है वो आप सभी को ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। और इस एप्लीकेशन के माध्यम से इस सबका बहुत क्लोज मॉनिटरिंग होने वाला है। जैसे हमारा कॉलेज कोड है और स्टूडेंट के भी कोड 3 साल के स्टूडेंट के, बाकी लोगों के नंबर्स और लिस्ट सर ने एक सिस्टम बनाया है कि एक कॉलेज है तो उसमें कितने छात्र हैं, कितने अध्यापक हैं, तो सब अध्यापकों को एक टारगेट है कि रोज मुझे 10 प्रकृति परीक्षण करना है, 8 से 10 मिनट में एक प्रकृति परीक्षण होगा। छात्र उसको 20 करना है या 25, जो कुछ तय होगा अभी अपना, तो उसकी भी ये आ जाएगी। तो आज इस महाविद्यालय से कितने प्रकृति परीक्षण होने चाहिए थे, मान लीजिए 1000 होने चाहिए थे, वो बहुत अच्छे हुए। तो देश में जिस दिन जिस इंस्टीट्यूट ने सबसे ज्यादा प्रकृति परीक्षण करवाए, उस इंस्टीट्यूट के नाम के साथ माननीय मंत्री जी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे से उसकी अभिनंदन की पोस्ट करेंगे। वैसे ही देश में अगर एक छात्र है यूजी, उसने देश में सबसे ज्यादा प्रकृति परीक्षण किया तो उसको पोस्ट करेंगे, पीजी है उसका पोस्ट करेंगे, टीचर है उसका भी पोस्ट करेंगे, और प्रैक्टिशनर है उसका भी अभिनंदन की पोस्ट माननीय मंत्री जी हर रोज उस दिन में, मतलब पहले दिन उसके जिसने ज्यादा प्रकृति परीक्षण किए इंस्टीट्यूट से लेके यूजी स्टूडेंट तक, ताकि इसमें एक अच्छा माहौल बनते रहे, प्रेरित हम सब लोग होते रहे। तो ये डैशबोर्ड जो है इसमें सब नंबर जो है ये हमको रोज मिलते रहेंगे। उसके बारे में हमारे राज्य समन्वयक जो है वो भी सभी को अवगत कराते रहेंगे, थोड़ा फॉलोअप लेंगे। तो ये जानकारी आप सभी को देनी थी। अभी एप्लीकेशन, ऐसे एप्लीकेशन खोलने के बाद अभी ये एंड्रॉइड पे अपलोड नहीं किया है, तो ये एक डमी वीडियो है, प्लीज प्ले कीजिए। बॉस थोड़ा पीछे, ये ऐसी पहले
पहली स्क्रीन आएगी प्रकृति परीक्षण, इसके पीछे वाला थोड़ा ऐसी पहली स्क्रीन आ जाएगी। हर स्क्रीन पे पॉज करना शुरू होने के बाद, ठीक है। अगली स्क्रीन लो। इसमें दो प्रकार के लॉगिन रहेंगे, आगे ले लो थोड़ा। हाँ, इसमें एक तो सिटीजन है, आम आदमी जो है उसका एक लॉगिन रहेगा, वॉलेंटियर का लॉगिन रहेगा। वॉलेंटियर इसमें कौन है? हमारा यूजी स्टूडेंट है, पीजी स्टूडेंट है, टीचर है, मेडिकल ऑफिसर है और प्रैक्टिशनर है। तो उसका वॉलेंटियर के रूप में लॉगिन होगा और सिटीजन के रूप में जिसका प्रकृति परीक्षण होना है उसका लॉगिन होगा। तो उसकी कैटेगरी वो सिलेक्ट करेगा पहले, उसके बाद में आगे। चलो देखो, नहीं हुआ है क्या? अब ये इसने सिलेक्ट किया सिटीजन के रूप में, उसको उसका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। आप प्ले करते रहो, पॉज मत करो। उसको उसका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, उसको फिर ओटीपी आएगा। प्ले करो। वो मोबाइल नंबर अपना सिटीजन डाल देगा, ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट करेगा, ओटीपी उसको यहाँ पे भरना है। ओटीपी डालने के बाद उसको यहाँ वेरीफाई करना है। वेरीफाई होने के बाद उसके पर्सनल डिटेल, उसका नाम होगा, मोबाइल नंबर तो पहले से ही उसने डाला हुआ है वो आ जाएगा। उसका स्टेट जो है वो सिलेक्ट करेगा वो, उसके बाद में उसका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेगा। एक मिनट पॉज करो, सबमिट करने का बिल्कुल पॉज करो। अभी इसमें जो है आपने देखा होगा बहुत रिसर्च के लिए इसका इस्तेमाल होने वाला है और विश्व के हेल्थ रिसर्च में सबसे बड़ा सर्वे रिसर्च में सैंपल साइज हम बनाने वाले हैं और इससे देश का प्रकृति मैपिंग। तो आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार कुछ पॉलिसी डिसीजन लेना है तो वो भी इसमें ले सकते हैं। तो उसमें स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रकृति का पैटर्न क्या है, वहां क्या एलिमेंट्स आते हैं, इस प्रकार का भी अभ्यास रिसर्च इस डाटा के भरोसे पे आगे बहुत बड़े पैमाने पे होने वाला है। और ये यहाँ उसकी कंसेंट और डिक्लेरेशन जो है वो रहेगा। ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट है मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी पंजाब के द्वारा, उसकी इथिकल कमेटी के द्वारा यहाँ वैलिडेट किया गया है और उसकी जो इथिकल कमेटी है उसके द्वारा। तो उस सब सिनॉप्सिस में जो कुछ चीजें दी थी, उन्होंने कुछ सजेशन किए थे, उसके अनुसार ये बना हुआ है। और कुछ एप्लीकेशन की परमिशन है, ये एक्सेप्ट उसको करना है, सिटीजन को कर लो। और इसके बाद जो प्रतिज्ञा वाली बात कही, तो अपनी जो प्लेज है वो यहाँ पे आएगी। अब ये प्लेज जो है सिर्फ हिंदी में रहेगी और अभी गिरीश से बात करके रीजनल लैंग्वेज में भी ये प्लेज कैसी आएगी उसके नीचे इसका भी हम प्रयास कर रहे हैं। वो गाइडलाइन के अनुरूप रहेगी। ये प्लेज जो है ये ऑनलाइन लेना, उसने एक्सेप्ट का बटन दबा दिया तो हमारे रिकॉर्ड को आ गई कि इसने प्रतिज्ञा ले ली। इस प्रकार ये प्रतिज्ञा लेने का जो विषय है ये पूरा हो जाएगा। और उसके बाद में आगे लैंग्वेज के बारे में मैं बता दूं, 8-10 लैंग्वेज जो है उसमें ये ऐप रहेगा जो एंड यूजर को रहेगा उसका एक्सेस, ताकि हम जो नोटिफिकेशन उसके हेल्थ के बारे में भेजने वाले हैं वो लैंग्वेज में जाएंगे। मराठी है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, हिंदी है, मराठी, जो सब भाषा है उसमें उसको नोटिफिकेशन जाएगी। क्योंकि आम आदमी इंग्लिश का नोटिफिकेशन पढ़ नहीं पाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। और हमको उसको आयुर्वेद के साथ जोड़ना है तो वो रीजनल लैंग्वेज में उसको उसकी जो एडवाइस है या सलाह सब है वो उसमें जाने वाली है। वो करने के बाद उसको एक क्यूआर कोड आएगा। अब इस क्यूआर कोड को हमारा जो वॉलंटियर है वो स्कैन करेगा। ये काम ओपीडी में बैठ के केस पेपर बनते, अब आजकल तो नहीं बनते कहीं, तो जिन्यून पेशेंट होते सब जगह, तो ऐसे काम नहीं होता। वो नागरिक का जो पास जाके उसका मोबाइल नंबर ओटीपी करने के बाद क्यूआर कोड आएगा, वो हमारा वॉलंटियर स्कैन करेगा। उसके बाद हमको एक्सेस मिलेगा उसके प्रकृति परीक्षण को। प्ले करो। अब ये वो नागरिक का मोबाइल है जिसपे क्यूआर कोड आ गया। अभी वॉलंटियर का काम मैं आपको बताता हूँ, चलिए प्ले कीजिए।
अभी देखो वो वॉलेंटियर का सिलेक्ट करेगा उसके मोबाइल पे, मोबाइल चेंज हो गया, फिर उसका एक मिनट पीछे लो, उसकी कैटेगरी डालेगा स्टूडेंट, टीचर और प्रैक्टिशनर। इन सबका डेटाबेस जो है हमने डाल दिया है। मैंने जैसे कहा कि हर कॉलेज का कितना प्रकृति परीक्षण हुआ, कैसे आएगा, हर स्टेट के कौन से व्यक्ति ने कितना प्रकृति परीक्षण किया, इसका भी रियल टाइम डेटा ये कमीशन के पास रहेगा कि कौन से राज्य के प्रैक्टिशनर ने ज्यादा प्रकृति परीक्षण किए। हर टीचर का टीचर कोड के अनुसार उसने कितना प्रकृति परीक्षण किया, ये भी डाटा कमीशन के पास इस माध्यम से आएगा। वो पहले अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेगा, स्टूडेंट है, टीचर है या प्रैक्टिशनर है, वो उसने सिलेक्ट कर ली। देखो हमने स्टूडेंट है, बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा ने टीचर है, तो मार्गिज्म ने जो डाटा दिया है और नंबर दिया है उससे वैलिडेट होगा कि यही नंबर है, यही नाम है उसका, उसको टीचर कोड डालना पड़ेगा बाद में। एक बार लॉगिन हो गया तो वो हमेशा के लिए लॉगिन रहेगी। फर्स्ट टाइम वाली प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ, कॉलेज कोड डालना पड़ेगा, उसके बाद उसके वो मोबाइल पे ओटीपी आएगा, वो वेरीफाई हो जाएगा। अभी रुक जाओ, ऐसा डैशबोर्ड हर इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर का, वॉलेंटियर का, टीचर का, स्टूडेंट का रहेगा, जिसमें उसने कितने प्रकृति परीक्षण किए, क्या हुआ, उनका सब जानकारी जो है उसके पास रहेगी कि आज मैंने कितने किए, इस हफ्ते में कितने किए, इस महीने में कितने किए प्रकृति परीक्षण। अब इसमें दिख रहा है कि इसने अभी तक 15 प्रकृति परीक्षण किए। लिख लीजिए। अब नीचे जो एक बटन है स्कैनर का, उस पर वो क्लिक करेगा, परमिशन उसकी देगा कैमरे की एक्सेस, और सामने वाले नागरिक का मोबाइल पे जो क्यूआर कोड है वो स्कैन करेगा और उसने जो डेटा भरा है उसके पूरे शीट में आ जाएगा मोबाइल पे। प्ले करो। फिर उसको और कुछ एडिशनल डेटा इसमें भरना पड़ेगा, जैसे कंट्री का है, मेल फीमेल वगैरह, एक नॉर्मल कुछ डेटा है, वो सब आपको क्वेश्चनियर जब आएगी तो वो आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ है, बाकी सब चीजें जो है वो भरने के बाद नेक्स्ट हो जाएगा। वो नेक्स्ट जाते ही पोस्ट करो, क्वेश्चनियर जो मैडम ने बताई वो ओपन हो जाएगी। उसको सिर्फ बॉडी फ्रेम क्या है एक सिलेक्ट करना है, टिक 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 करते जाना है, प्ले करो, वो टिक करेगा। इसकी कैटेगरीज बनाई है 22, तो ये कैटेगरी 1 है, तो इसके चारों सिलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट। अगली कैटेगरी में 2 है, वो सिलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट। उसके बाद में कैटेगरी सिलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट। इस प्रकार वो प्रकृति परीक्षण करेगा, पॉज करो। उसको अगर कुछ रिमार्क डालना है उसके प्रकृति के बारे में स्पेसिफिक कुछ चीजें, तो वो डाल सकता है, डालना जरूरी नहीं है उसके, तो वो उसके नागरिक के मोबाइल पे आएगा, यही लिखा होगा मैंने किया है संकल्प स्वास्थ्य का। जैसे कुछ लोग अलग भाषा में लिख के अलग भाषा में बोलते हैं, कोई इटालियन में लिख के हिंदी भाषा पढ़ता है, तो उस प्रकार हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस है, तो वो लैंग्वेज में वो हिंदी वाक्य लिखा रहेगा, वो पढ़ेगा और वीडियो रिकॉर्ड करेगा। वीडियो रिकॉर्ड होते ही प्रकृति परीक्षण उसका डन हो जाएगा। अब ये होते ही उस नागरिक को उसका ऐप रिफ्रेश करना है, वो रिफ्रेश करते ही उसके मोबाइल पे उसका डिजिटल प्रकृति कार्ड आ जाएगा। इन सब नागरिकों को डिजिटल प्रकृति कार्ड इस माध्यम से मिलेगा, और वो डिजिटल प्रकृति कार्ड दिखाते हुए उसका फोटो लेना है, जो कि हमारा और एक विचार करने के लिए एक मौका मिलेगा कि नहीं भाई मैं भी करता हूँ, क्या चक्कर है, देख तो लेते हैं प्रकृति परीक्षण। बीच में अक्षय कुमार का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था केरल के, एक इससे मुझे लगता है कई लोगों ने देखा होगा। तो ऐसे प्रयासों से ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, इनका भी उपयोग हम करने वाले हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, आपके कॉलेज के क्षेत्र में ऐसे कुछ इन्फ्लुएंस वाले लोग होते हैं। अब ये जो है तो ये तो मिलियन वाले फॉलोअर है, लेकिन आपके एरिया में भी कुछ 20,000, 30,000, 25,000 फॉलोइंग वाले लोग रहते हैं। इनकी सूची बनाकर इनका भी प्रकृति परीक्षण आप करवाए, उनको सोशल मीडिया पे ये डालने लगाए, और सभी लोगों को ये सोशल मीडिया पे डालने के लिए आह्वान किया जाए, जिसके हैशटैग होंगे #प्रकृति परीक्षण, #आयुर्वेदा और #हेल्थ फॉर ऑल। ये सब लिखित रूप में आपको दिया जाएगा, ताकि एक मोमेंटम जो है वो तैयार हो, देश में महीना भर आयुर्वेद का माहौल बने। अब जैसे मैंने कहा कि हर फ्लाइट में इसके अनाउंसमेंट होने की तैयारी चल रही है, उसके बारे में प्रयास चल रहे हैं। तो जैन जी ने कल मुझे कहा, बोले जमीन पे प्रकृति परीक्षण होने वाला है, अवकाश में भी होने वाला है, जल में भी कुछ करा लो, तो उसके लिए आप कुछ नया उपक्रम कर सकते हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने कहा बॉम्बे गोवा क्रूज में अपन भेज देंगे अपनी टीम प्रकृति परीक्षण करवाने के लिए। तो इसको डायनेमिकली और बहुत ही कल्पकता से सोच के हम अवेलेबल रहेगा। जैसे वो आ जाएगा उसकी लिंक सभी को भेजी जाएगी,
और माननीय सभापति जी से, देव पुजारी सर से अभी बात हुई मेरी कि मैम ने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लिखा है पूरा, वो भी एक 2-3 पेज में इंग्लिश हिंदी में हम आपके पास शेयर करेंगे, जिसके कारण प्रशिक्षण देने में यहाँ से जाने के पश्चात हमको लॉन्चिंग से पहले अपने सब स्टूडेंट का, सब टीचर का ट्रेनिंग अपने स्थान पे कराना है। उसके लिए वीडियो बाकी सब चीजें जो है वो आप सभी को ईमेल द्वारा भेजी जाएगी और इस एप्लीकेशन के माध्यम से इस सबका बहुत क्लोज मॉनिटरिंग होने वाला है। जैसे हमारा कॉलेज कोड है और स्टूडेंट के भी कोड 3 साल के स्टूडेंट के, बाकी लोगों के नंबर्स और लिस्ट सर ने एक सिस्टम बनाया है कि एक कॉलेज है तो उसमें कितने छात्र हैं, कितने अध्यापक हैं, तो सब अध्यापकों को एक टारगेट है कि रोज मुझे 10 प्रकृति परीक्षण करना है, 8 से 10 मिनट में एक प्रकृति परीक्षण होगा। छात्र है उसको 20 करना है या 25, जो कुछ तय होगा अभी अपना, तो उसकी भी ये आ जाएगी। तो आज इस महाविद्यालय से कितने प्रकृति परीक्षण होने चाहिए थे, मान लीजिए 1000 होने चाहिए थे, वो बहुत अच्छे हुए। तो देश में जिस इंस्टीट्यूट ने सबसे ज्यादा प्रकृति परीक्षण करवाए, उस इंस्टीट्यूट के नाम के साथ माननीय मंत्री जी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे से उसकी अभिनंदन की पोस्ट करेंगे। वैसे ही देश में अगर एक छात्र है यूजी, उसने देश में सबसे ज्यादा आज प्रकृति परीक्षण किया तो उसको पोस्ट करेंगे, पीजी है उसका पोस्ट करेंगे, टीचर है उसका भी पोस्ट करेंगे और प्रैक्टिशनर है उसका भी अभिनंदन की पोस्ट माननीय मंत्री जी हर रोज उस दिन में, मतलब पहले दिन उसके जिसने ज्यादा प्रकृति परीक्षण किए इंस्टीट्यूट से लेके यूजी स्टूडेंट तक, ताकि इसमें एक अच्छा माहौल बनते रहे, प्रेरित हम सब लोग होते रहे। तो ये डैशबोर्ड जो है इसमें सब नंबर जो है ये हमको रोज मिलते रहेंगे। उसके बारे में हमारे राज्य समन्वयक जो है वो भी सभी को अवगत कराते रहेंगे, थोड़ा फॉलोअप देंगे। तो ये जानकारी आप सभी को देनी थी। अभी एप्लीकेशन, ऐसे एप्लीकेशन खोलने के बाद थोड़ा पीछे, ये ऐसी पहली स्क्रीन आएगी प्रकृति परीक्षण, इसके पीछे वाला थोड़ा पीछे, ऐसी पहली स्क्रीन आ जाएगी। हर स्क्रीन पे पॉज करना शुरू होने के बाद, ठीक है, अगली स्क्रीन को। इसमें 2 प्रकार के लॉगिन रहेंगे, आगे ले लो थोड़ा। इसमें एक तो सिटीजन है, आम आदमी जो है उसका एक लॉगिन रहेगा, वॉलेंटियर का लॉगिन रहेगा। वॉलेंटियर इसमें कौन है, हमारा यूजी स्टूडेंट है, पीजी स्टूडेंट है, टीचर है, मेडिकल ऑफिसर है और प्रैक्टिशनर। तो उसका वॉलेंटियर के रूप में लॉगिन होगा और सिटीजन के रूप में जिसका प्रकृति परीक्षण होना है उसका लॉगिन होगा। तो उसकी कैटेगरी वो सिलेक्ट करेगा पहले, उसके बाद में आगे। चलो देखो, नहीं हुआ है क्या? अब ये इसमें सिलेक्ट किया सिटीजन के रूप में, उसको उसका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। आप प्ले करते रहो, पॉज मत करो। उसको उसका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, उसको फिर ओटीपी आएगा, प्ले करो। वो मोबाइल नंबर अपना सिटीजन डाल देगा, ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट करेगा, ओटीपी उसको यहाँ पे भरना है। ओटीपी डालने के बाद उसको यहाँ वेरीफाई करना है। वेरीफाई होने के बाद उसके पर्सनल डिटेल, उसका नाम होगा, मोबाइल नंबर तो पहले से ही उसने डाला हुआ है वो आ जाएगा। उसका स्टेट जो है वो सिलेक्ट करेगा वो, उसके बाद में उसका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेगा। 1 मिनट पॉज करो, सबमिट करने का बिल्कुल पॉज करो। अभी इसमें जो है आपने देखा होगा बहुत रिसर्च के लिए इसका इस्तेमाल होने वाला है और विश्व के हेल्थ रिसर्च में सबसे बड़ा सर्वे रिसर्च में सैंपल साइज हम बनाने वाले हैं और इससे देश का प्रकृति मैपिंग, तो आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार कुछ पॉलिसी डिसीजन लेना है तो वो भी इसमें ले सकते हैं। तो उसमें स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रकृति का पैटर्न क्या है, वहां क्या एलिमेंट्स आते हैं, इस प्रकार का भी अभ्यास रिसर्च इस डाटा के भरोसे पे आगे बहुत बड़े पैमाने पे होने वाला है। और ये यहाँ उसकी कंसेंट और डिक्लेरेशन जो है वो रहेगा।
ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट है मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी पंजाब के द्वारा, उसकी इथिकल कमेटी के द्वारा यहाँ वैलिडेट किया गया है, और उसकी जो इथिकल कमेटी है उसके द्वारा, तो उस सब सिनॉप्सिस में जो कुछ चीजें दी थी, उन्होंने कुछ सजेशन किए थे, उसके अनुसार ये बना हुआ है, और कुछ एप्लीकेशन की परमिशन है, ये एक्सेप्ट उसको करना है, सिटीजन को कर लो अपने। और इसके बाद जो प्रतिज्ञा वाली बात कही, तो अपनी जो प्लेज है वो यहाँ पे आएगी। अब ये प्लेज जो है सिर्फ हिंदी में रहेगी, और अभी गिरीश से बात करके रीजनल लैंग्वेज में भी ये प्लेज कैसी आएगी उसके नीचे, इसका भी हम प्रयास कर रहे हैं, वो गाइडलाइन के अनुरूप रहेगी। ये प्लेज जो है ये ऑनलाइन लेना, उसने एक्सेप्ट का बटन दबा दिया तो हमारे रिकॉर्ड को आ गई कि इसने प्रतिज्ञा ले ली। इस प्रकार ये प्रतिज्ञा लेने का जो विषय है ये पूरा हो जाएगा। और उसके बाद में आगे लैंग्वेज के बारे में मैं बता दूं, 8-10 लैंग्वेज जो है उसमें ये ऐप रहेगा जो एंड यूजर को रहेगा उसका एक्सेस, ताकि हम जो नोटिफिकेशन उसके हेल्थ के बारे में भेजने वाले हैं वो लैंग्वेज में जाएंगे। मराठी है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, हिंदी है, मराठी, जो सब भाषा है उसमें उसको नोटिफिकेशन जाएगी, क्योंकि आम आदमी इंग्लिश का नोटिफिकेशन पढ़ नहीं पाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, और हमको उसको आयुर्वेद के साथ जोड़ना है, तो वो रीजनल लैंग्वेज में उसको उसकी जो एडवाइस है या सलाह सब है वो उसमें जाने वाली है। वो करने के बाद उसको एक क्यूआर कोड आएगा। अब इस क्यूआर कोड को हमारा जो वॉलंटियर है वो स्कैन करेगा। ये काम ओपीडी में बैठ के केस पेपर बनते, अब आजकल तो नहीं बनते कहीं, तो जिन्यून पेशेंट होते सब जगह, तो ऐसे काम नहीं होता। वो नागरिक का जो पास जाके उसका मोबाइल नंबर, ओटीपी करने के बाद क्यूआर कोड आएगा, वो हमारा वॉलंटियर स्कैन करेगा, उसके बाद हमको एक्सेस मिलेगा उसके प्रकृति परीक्षण को। प्ले करो। अब ये वो नागरिक का मोबाइल है जिसपे क्यूआर कोड आ गया। अभी वॉलंटियर का काम मैं आपको बताता हूँ, चलिए प्ले कीजिए। अभी देखो वो वॉलंटियर का सिलेक्ट करेगा, उसके मोबाइल पे मोबाइल चेंज हो गया, फिर उसका एक मिनट पीछे लो, उसकी कैटेगरी डालेगा, स्टूडेंट, टीचर और प्रैक्टिशनर। इन सबका डेटाबेस जो हमने डाल दिया है। मैंने जैसे कहा कि हर कॉलेज में कितना प्रकृति परीक्षण हुआ, कैसे आएगा, हर स्टेट के कौन से व्यक्ति ने कितना प्रकृति परीक्षण किया, इसका भी रियल टाइम डेटा ये कमीशन के पास रहेगा कि कौन से राज्य के प्रैक्टिशनर ने ज्यादा प्रकृति परीक्षण किए। हर टीचर का टीचर कोड के अनुसार उसने कितना प्रकृति परीक्षण किया, ये भी डाटा कमीशन के पास इस माध्यम से आएगा। वो पहले अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेगा, स्टूडेंट है, टीचर है या प्रैक्टिशनर है, वो उसने सिलेक्ट कर ली। देखो स्टूडेंट है, बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा ने टीचर है, तो मार्गिज्म ने जो डाटा दिया है और नंबर दिया है उससे वैलिडेट होगा कि यही नंबर है, यही नाम है उसका, उसको टीचर कोड डालना पड़ेगा, बाद में वेरीफाई हो जाएगा। अभी रुक जाओ, ऐसा डैशबोर्ड हर इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर का, वॉलंटियर का, टीचर का, स्टूडेंट का रहेगा, जिसमें उसने कितने प्रकृति परीक्षण किए, क्या हुआ, उनका सब जानकारी जो है उसके पास रहेगी कि आज मैंने कितने किए, इस हफ्ते में कितने किए, इस महीने में कितने किए प्रकृति परीक्षण। अब इसमें दिख रहा है कि इसने अभी तक 15 प्रकृति परीक्षण किए। लिखिए। अब नीचे जो एक बटन है स्कैनर का, उस पर वो क्लिक करेगा, परमिशन उसकी देगा कैमरे की एक्सेस, और सामने वाले नागरिक का मोबाइल पे जो क्यूआर कोड है वो स्कैन करेगा, और उसने जो डेटा भरा है उसके पूरे शीट में आ जाएगा मोबाइल पे। देखो, फिर उसको और कुछ एडिशनल डेटा इसमें भरना पड़ेगा, जैसे कंट्री का है, मेल फीमेल वगैरह, एक नॉर्मल कुछ डेटा है, वो सब आपको क्वेश्चनियर जब आएगी तो वो आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ है, बाकी सब चीजें जो है वो भरने के बाद नेक्स्ट हो जाएगा। वो नेक्स्ट जाते ही पॉज करो, क्वेश्चनियर जो मैडम ने बताई वो ओपन हो जाएगी। उसको सिर्फ बॉडी फ्रेम क्या है एक सिलेक्ट करना है, टिक 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 करते जाना है, क्लिक करो, वो टिक करेगा। इसकी कैटेगरीज बनाई है 22, तो ये कैटेगरी 1 है, तो इसके चारों सिलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट। अगली कैटेगरी में 2 है, वो सिलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट। उसके बाद में कैटेगरी सिलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट। इस प्रकार वो प्रकृति परीक्षण करेगा, पॉज करो। उसको अगर कुछ रिमार्क डालना है उसकी प्रकृति के बारे में स्पेसिफिक कुछ चीजें, तो वो डाल सकता है, डालना जरूरी नहीं है उसके। तो वो संकष्ट स्वास्थ्य का, जैसे कुछ लोग
अलग भाषा में लिख के अलग भाषा में बोलते हैं, कोई इटालियन में लिख के हिंदी भाषा में पढ़ता है। तो उस प्रकार हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस है, तो वो लैंग्वेज में वो हिंदी वाक्य दिखा रहेगा, वो पढ़ेगा और वीडियो रिकॉर्ड करेगा। वीडियो रिकॉर्ड होते ही प्रकृति परीक्षण उसका डन हो जाएगा। अब ये होते ही उस नागरिक को उसका ऐप रिफ्रेश करना है, वो रिफ्रेश करते ही उसके मोबाइल पे उसका डिजिटल प्रकृति कार्ड आ जाएगा। इन सब नागरिकों को डिजिटल प्रकृति कार्ड इस माध्यम से मिलेगा और वो डिजिटल प्रकृति कार्ड दिखाते हुए उसका फोटो लेना है, एक मौका मिलेगा कि नहीं भाई मैं भी करता हूँ, क्या चक्कर है, देख तो लेते हैं प्रकृति परीक्षण। बीच में अक्षय कुमार का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था केरल के, एक इससे मुझे लगता है कई लोगों ने देखा होगा। तो ऐसे प्रयासों से ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, इनका भी उपयोग हम करने वाले हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, आपके कॉलेज के क्षेत्र में ऐसे कुछ इन्फ्लुएंस वाले लोग होते हैं। अब ये जो है तो ये तो मिलियन वाले फॉलोअर है, लेकिन आपके एरिया में भी कुछ 20,000, 30,000, 25,000 फॉलोइंग वाले लोग रहते हैं। इनकी सूची बनाकर इनका भी प्रकृति परीक्षण आप करवाएं, उनको सोशल मीडिया पे ये डालने लगाए और सभी लोगों को ये सोशल मीडिया पे डालने के लिए आह्वान किया जाए, जिसके हैशटैग होंगे हैशटैग प्रकृति परीक्षण, हैशटैग आयुर्वेदा और हैशटैग हेल्थ फॉर ऑल। ये सब लिखित रूप में आपको दिया जाएगा ताकि एक मोमेंटम जो है वो तैयार हो, देश में महीना भर आयुर्वेद का माहौल बने। अब